क्या हमारे देश में दो जिंदगियों की कीमत सिर्फ 300 शब्दों का एक एस्से है? वेल, अनीश और अश्विनी के केस में तो यही है, क्योंकि 24 साल के दो आईटी इंजीनियर्स को एक बिल्डर के बिगड़े हुए बेटे ने सड़क पर कुचल दिया। 2 करोड़ की गाड़ी से कुचला, 2 लोगों की मौत होती है। और हैरानी इस बात की होती है कि संडे के दिन जज साहब उसे जमानत दे देते हैं और जमानत में वेदांत नाम के उस बिगड़े हुए लड़के को जो कंडीशन दी जाती है वो सुनकर लोगों का दिमाग खराब हो गया। क्योंकि कहा जाता है कि राइट एन एस्से ऑन एक्सीडेंट, दुर्घटना पर एक 300 वर्ड का एस्से लिख के दिखाओ बेटा। एक काम करो, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन तुम रहो ताकि थोड़ा ट्रैफिक नियमों को तुम समझ सको। एक डॉक्टर के पास चले जाओ जिससे तुम शराब छोड़ सको। और यह उस घटना के बाद जिसमें यह 17 साल का बिगड़ा हुआ नवाब महाराष्ट्र के पुणे में एक पॉश गाड़ी से 200 किलोमीटर प्रति रफ्तार से एक बाइक वाले को टक्कर मारता है। दोनों सड़क पर गिरते हैं, सर फट जाता है, मौत हो जाती है, परिवार मातम मना रहा है। लेकिन हमारे देश में 2 देश, एक हिंदुस्तान, एक या भारत इंडिया जैसी कहानी चल रही है। संडे के दिन जमानत मिल गई उसे। 2 परिवारों के 2 लाल। और ये जो लड़की है 24 साल जिसकी उम्र है अश्विनी, ये 4 महीने पहले ही आई थी पुणे में। मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, पुणे में गए थे, अपने पिता से कहकर गई थी कि आपके ख्वाबों को पूरा करूंगी, घर की जिम्मेदारियां हम उठाएंगे। खत्म। आरोपी को इसके बाद 15 घंटे के भीतर जमानत। कल्याणी नगर पुणे का यह मामला। और इस मामले के बाद मन में यह सवाल आता है कि यह एक्सीडेंट नहीं है, यह एक मर्डर है। और इस मर्डर में सिर्फ वो 17 साल का बिगड़ा हुआ नवाब नहीं शामिल है। इसमें करप्ट पुलिस, करप्ट सिस्टम, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट एक्साइज डिपार्टमेंट, करप्ट शोरूम ओनर जिन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी डिलीवर कर दी, और उनके वो माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद को ना अच्छी परवरिश दी और उसके बाद बिना लाइसेंस दारू पीने के बाद उसे गाड़ी चलाने के लिए दी। आप सोचिए कि अगर वो पब बंद होता रूल्स के हिसाब से, अगर एक लड़के को जो नाबालिग है शराब नहीं दी गई होती या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता, तो क्या यह हत्या होती? नहीं होती। लेकिन ये सारी घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि एक एक इंसान रूल्स को फॉलो नहीं करता है। 17 साल के लड़के की वजह से 24 साल के इन दोनों की मौत हो जाती है। अगर ट्रैफिक पुलिस ने अपना काम सही से किया होता तो शायद ये दोनों बच्चे जिंदा होते। अगर गाड़ी देने वाले ने रजिस्ट्रेशन किया होता तो शायद ये दोनों जिंदा होते। सबसे हैरानी की बात है कि इस देश में कोर्ट का सिस्टम भी अलग है। लोग सालों साल न्याय की मांग करते रहते हैं और यहां पर एक लड़का जिसने 2 लोगों की जान ले ली, उसे 15 घंटे में जमानत दे दी गई। एक एस्से लिखवाकर, आई मीन सीरियसली, एक एस्से लिखवाकर। बड़ा शॉकिंग सिस्टम है। सवाल उठाता है क्या हमारे देश में कोर्ट जो है वो संडे को काम करती है? कुछ घंटे में आप जमानत कैसे दे सकते हैं? यह अपने आप में सवाल उठाता है। 2 जिंदगियां गई हैं और संडे को जमानत मिल जाती है। 300 वर्ड एस्से, साइकेट्रिस्ट की एडवाइस, ट्रैफिक नियम सीख लेना। आई मीन अपने आप में हैरान करने वाली कहानी है। हमारे देश में अगर आप ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे हो, आपको 6 महीने की जेल होती है। और 2 जिंदगियों को खत्म करने के बाद आप 15 घंटे में जमानत पे चले आते हैं। बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। हालांकि सोशल मीडिया पर जब यह खबर उफान मारती है, जब सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर सवाल उठता है, तब उसके बाद इनके पिताजी को उठा लिया आता है। पिताजी और पब वालों पर केस की बात की जा रही है। लेकिन यह सवाल अपने आप में बड़ा है कि यार 2 लड़कों की मौत हो जाती है, एक लड़का एक लड़की, जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और आरोपी को इतनी जल्दी जमानत 300 वर्ड के एस्से के साथ।
दिस इज समथिंग रियली सीरियस, रियली सीरियस। पैसा बोलता है, समझ में आता है, लेकिन क्या इस मामले में पैसा साफ साफ दिख रहा है? ये बड़ा सवाल है।